आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 7 का साइंस का जो 15वां चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश चलता है। यदि प्रकाश स्रोत को सीधे पाइप से देखें तो वह स्पष्ट दिखाई देता है और किसी टेढ़े पाइप से देखने पर वह दिखाई नहीं देता। यानी ये बात कहना चाह रहा है कि जब भी प्रकाश गति करेगा तो वह सरल रेखा में गति करेगा, यानी सरल रेखा की ओर के अनुदिशी के कार्य करेगा। ठीक है, प्रकाश स्रोत को सीधे पाइप से देखें, यानी अगर पाइप सीधा है तब उसे देखेंगे तो वो क्या होगा, प्रकाश आगे की ओर बढ़ जाएगा और स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर किसी टेढ़े पाइप से देखेंगे तो प्रकाश है वो नहीं दिखाई देगा। बात सीधी सी है कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो चाहे किसी बैटरी का प्रकाश हो, वह सीधी रेखा में गमन करता है, किसी सीधी रेखा के अनुदिशी कार्य करता है। अगर कोई टेढ़ी रेखा है या टेढ़ा पाइप है या फिर कोई ऐसा कोई वस्तु है जो टेढ़ी मेढ़ी है तो उससे प्रकाश है वो आगे की ओर वृद्धि नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद हम बाद में देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन किया जाता है। यानी जब भी हम दर्पण पर कोई प्रकाश डालते हैं तो उसमें जब भी कोई जिस भी प्रकार का परिवर्तन होता है उसे क्या कहा गया है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान साइज का दिखाई देता है। यह पर्दे पर प्राप्त होता नहीं होता है, अतः यह आभासी होता है। यानी आभासी जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का होगा कि जब भी हम समतल दर्पण है उस पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, दर्पण में सीधा दिखाई दे। ठीक है, और बिंब के समान साइज का, जितने बिंब का साइज है उतना ही प्रतिबिंब का साइज होगा। तो जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो क्या किस प्रकार का होगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट है समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। समतल दर्पण से जितनी प्रतिबिंब की दूरी होगी दर्पण के सामने रखी बिंब की या वस्तु की दूरी उसी के बराबर होगी। यानी समतल दर्पण से जितनी दूरी प्रतिबिंब की है उतनी ही दर्पण के सामने रखी जो वस्तु है उसकी दूरी होगी। यानी दोनों की जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी, बराबर होगी। इसके बाद देखते हैं समतल दर्पण के सामने यदि हम अपना दाहिना हाथ उठाएं तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में दायां हाथ प्रतीत होता है। यानी जब भी हम समतल दर्पण लेंगे और उसके सामने हम दाहिना हाथ अपना हाथ उठाएंगे तो दर्पण में जब देखेंगे तो उसकी जो छाया या प्रतिबिंब जो बनेगी वो बाएं हाथ की प्रतीत होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गोलीय दर्पण। उत्तल तथा अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के उदाहरण है। यानी उत्तल और जो अवतल दर्पण होंगे वही क्या होंगे, गोलीय दर्पण के उदाहरण होंगे, गोलीय दर्पण होंगे। उसके बाद देखते हैं प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक और एक दूसरा होता है आभासी। ठीक है, तो पहले देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में अवतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब वो क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, जब भी प्रतिबिंब क्या हो पर्दे पर बन जाए तो वो क्या कहलाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। समतल तथा अवतल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब है या जो छाया है वो क्या कहलाएगी, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद आ जाता है हमारा अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, यानी जिस भी दर्पण है, यानी हमने दर्पण लिया है, ठीक है, अवतल दर्पण की बात करें, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, परावर्तक जो पृष्ठ है वो बाहर की ओर होता है। जैसे ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये क्या है, ये क्या है, बाहर की ओर है। ठीक है, तो ये जो परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, बाहर की ओर होगा, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में, यानी अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। यानी जो भी जब भी क्या होगा कि जो वस्तु हमने ले रखी है उससे क्या हो सकता है, या जो बिंब है उससे क्या हो सकता है, छोटा या बड़ा हो सकता है अवतल दर्पण पे जो बना जो प्रतिबिंब वो। तथा प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है, और जो प्रतिबिंब है वो जो बना है वो वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए अब देखते हैं, ये इसका डायग्राम है, ये अवतल दर्पण का डायग्राम है। ठीक है, उपयोग देख लेते हैं इसमें। डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है
दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। यानी विशेषज्ञ जो दांतों का जो विशेषज्ञ होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग दांतों को क्या करने में, दांत को बड़ा दिखाने में, कि दांत की अगर कोई भी प्रकार का ऑपरेशन वगैरह हो रहा है दांत का, या फिर दांत निकाल रहे हैं तो उनको बड़ा करने, या दांत की सफाई करें तो बड़ा करने के लिए इसे बड़ा प्रतिबिंब करने के लिए इस अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर करते हैं। टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ अवतल दर्पण के आकार के होते हैं। और जो टॉर्च, कार और जो स्कूटर है, इनके जो आगे की जो लाइट होती है, उनके आगे जो कांच लगा होता है, वो परावर्तक, जो उनके परावर्तक जो पृष्ठ होते हैं, वो अवतल दर्पण के आकार के ही बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। यानी ये क्या कर सकते हैं, तो ज्यादा दूर का क्या कर सकता है, या अधिक क्षेत्र का क्या कर सकता है, दृश्य का प्रतिबिंब या छाया वो बना सकता है। ठीक है। अतः ये चालकों को पीछे की अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। यानी पीछे जो वाहन आ रहे हैं, जो चालक है, वो पीछे के जो वाहनों को अधिक मात्रा में देख सकते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये परावर्तक पृष्ठ है, ये अंदर की ओर क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, तो यही क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है। अब बात करेंगे लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। लेंस पारदर्शी होते हैं, यानी उनके आर पार देखा जा सकता है। लेंस का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों तथा सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। ठीक है। आगे आवर्धक लेंस, यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जो आवर्धक लेंस है, इनका उपयोग बहुत ही छोटे जो प्रिंट होते हैं उनको पढ़ने के लिए, इन्हें छोटा जो प्रिंट है, कोई भी जिसके शब्द है वो क्या छोटे छोटे हैं, तो उनको पढ़ने के लिए आवर्धक लेंस का उपयोग है वो किया जाता है। आगे उत्तल लेंस, वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटे हो प्रतीत होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। यानी ऐसा लेंस जो क्या हो, किनारों की अपेक्षा बीच में से क्या हो, मोटा हो। ठीक है। यानी इस टाइप का। ठीक है। ये उत्तल लेंस है। इसमें क्या है, ये बीच में से मोटा और किनारों से क्या है, पतला है। और अवतल लेंस क्या होता है कि ये बीच में से पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। ठीक है। अब इसमें अवतल लेंस देख लो, वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। ठीक है। अभी हमने देख लिया। अभी ये बात करेंगे, नोट लगा के लिखा है हमने, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाले या आपतित प्रकाश को अभिसरित या अंदर की ओर मोड़ लेते हैं, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। जब भी उत्तल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाले, उत्तल लेंस के ऊपर जब भी कोई प्रकार का प्रकाश पड़ता है, तो वो क्या कर लेता है, प्रकाश को अपनी ओर या अंदर की ओर क्या कर लेता है, डाल लेता है या मोड़ लेता है, तो इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभी का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर। ठीक है। अभी माने अंदर की ओर। अपसारी, अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित बाहर की ओर मोड़ना करता है, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अब जब भी अवतल लेंस है, उसके ऊपर कोई प्रकाश आपतित होगा, वो प्रकाश जब गिरेगा तो वो बाहर की ओर मोड़ देगा, यानी अपसरित कर देगा, तो इसीलिए इसे अपसारी लेंस, अप का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर। ठीक है। इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अब बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स है। उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति प्रयोग किया जाता है। यानी जिस प्रकार आवर्धित लेंस की बात की थी हमने कि बहुत छोटे प्रिंट को क्या कर सकता है, वो पढ़ सकता है। ठीक है। तो उसी प्रकार उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का भी प्रयोग छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किया जा सकता है। इस लेंस से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और इस लेंस से जो बना प्रतिबिंब है उसको भी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अतः यह वास्तविक उल्टा तथा साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। और जब भी इस प्रकार का जो लेंस है, वो वास्तविक उल्टा तथा साइज में जिस बिंब है उसके समान या बड़ा या छोटा हो सकता है। आगे, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव, जब भी अवतल लेंस है उससे बना जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा, तथा बिंब के साइज से छोटा होगा। ठीक है। आगे बात करेंगे, एक नोट लगा के हमने पॉइंट लिखा है जो हमारा लास्ट है। सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो श्वेत है या सफेद है या रंगीन है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं, सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों या रंगों का मिश्रण है। यानी श्वेत जो प्रकाश है, यानी जब हम देखते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो क्या है, सफेद दिखाई देता है, लेकिन यह विभिन्न रंगों और वर्णों का क्या है, मिश्रण है। सामान्यतः सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। लाल,
नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। यानी सूर्य का जो प्रकाश हमारे पास आ रहा है वो किससे बना है? 7 वर्णों से मिलकर बना है, 7 रंगों से मिलकर बना है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इन रंगों को हम एक साथ इंद्रधनुष, साबुन के बुलबुले, सीढ़ी आदि से सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के पश्चात देख सकते हैं। ठीक है, यानी साबुन का जो बुलबुला उनमें देख सकते हैं, इंद्रधनुष में भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को उनके रंगों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे विव गौर की बात कर रहा है कि जो प्रिज्म है उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? श्वेत प्रकाश को अनेक रंगों में या उनके रंगों में जो ये रंग दिखाए गए हैं उनमें लिख सकते हैं या बना सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, जिसका नाम है प्रकाश, जो कक्षा 7 का एक चैप्टर है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ठीक है।